पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन पर आधारित और यमुनानगर के डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन वरिष्ठ अधिकारी रेणु फोलिया के द्वारा किया गया। श्री स्किन हेल्थ केयर के द्वारा हमारे स्वास्थ्य को लेकर एक ई बुक का अनावरण किया गया है। इसी के साथ साथ सेंटर के संरक्षक डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज ने हेल्थ मैनेजमेंट पर एक बुक को YouTube पर डाउनलोड भी किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ IAS श्रीमती रेणु फोलिया मौजूद थी। उन्होंने इस दौरान बोलते हुए कहा कि इस भागदौड़ की जिंदगी में जहां हमारे पास स्वयं के लिए समय का अभाव है, वहीं हमारा खान पान भी हमारी सेहत के अनुकूल नहीं है। श्रीमती फोलिया ने श्री स्किन के द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की और कहा कि ये जनहित में एक सराहनीय कार्य है। 2 बुक्स का विमोचन किया। इसमें से एक CD थी जो वेट मैनेजमेंट पे है। इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हैं कि मनुष्य अपने वेट को कैसे कंट्रोल में रख सकता है और क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिससे वेट मैनेजमेंट ठीक रहता है। और दूसरी मैंने एक बुक का विमोचन किया है जो ब्यूटी मिरेकल के नाम से है। इसमें भी बहुत अच्छे इन्होंने घरेलू टिप्स दिए हैं महिलाओं के लिए कि जैसे उम्र बढ़ती है तो चेहरे पे ड्राइनेस आने लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए और पूरी फेस को और पूरी बॉडी को कैसे अच्छे से मेंटेन किया जाए। तो मैं दोनों चीज़ों के लिए, ब्यूटी टिप्स वाली बुक के लिए और वेट मैनेजमेंट वाली बुक के लिए श्री स्लिमिंग सेंटर वालों को बधाई देती हूँ और उनके सुखद भविष्य की कामना। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में जो पंचकूला में जो एक प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में बताएंगे कि उसमें जैसे हमें जानकारी मिली है कि श्री स्किन के द्वारा वहाँ पर एक ई बुक की भी लॉन्चिंग की गई है और भी एक वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बताएंगे कि प्रोग्राम क्या था और उसको आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक्चुअली अभी 2 तारीख को ही अभी जो है एक प्रोग्राम लॉन्च करा था जो अपने ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मैडम रेणु फोलिया जी के अपना देख रेख में, और वो उन्हीं के ऑफिस में ही लॉन्च हुआ था, जिसमें अपना वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जो ऑफिस है उसी में ही वो लॉन्च हुआ था, जिसमें हमारी कंपनी की तरफ से एक ई बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है वेट मैनेजमेंट बाय डॉक्टर प्रत्यक्ष, और एक बुक लॉन्च करी गई है जिसका नाम है ब्यूटी मिरेकल्स बाय एस भारद्वाज। एक्चुअली मेन जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि इन दोनों बुक्स के माध्यम से लोगों को ये बताया जाए कि मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां और मोटापे के क्या कारण हैं, मोटापा किस तरीके से शरीर पे विभाजित होता है, मतलब किस तरीके से पूरी बॉडी पे डिवाइड होता है, तो सारा लोगों को एक अवगत कराना और उनको जो है जो जिसे कहते हैं कि छोटी छोटी जो कमियाँ हैं लोगों की, उनको जो है वो बताना कि इन छोटी छोटी कमियों से कितना ज़्यादा फैट बढ़ जाता है। जी, तो आपने जैसे ये अपलोड भी की है यूट्यूब पे, जो आपकी जो ये मैनेजमेंट की जो बुक आपने लिखी है, तो क्या लगता है आपको इससे जो लोग जैसे पढ़ेंगे तो किस तरह के फ़ायदे उठा सकते? क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है हम पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिकली करने में ज़्यादा उसका असर होता है। एक्चुअली मैंने जो बुक जो अपलोड हुई है, हमारी कंपनी की जो बुक अपलोड हुई है वेट मैनेजमेंट की, इसका जो मेन जो मकसद है वो भी यही है कि लोगों को जो हमने जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप्स पे, टैबलेट्स पे, इवन मोबाइल्स के ऊपर। तो उसका मेन जो मोटिव है ना वो लोगों को यही बताना है कि मोटापा एक्चुअली है क्या, रीज़न क्या है। मैं आपको बताऊं, मैं जो पिछले 7 सालों से इस प्रोफेशन में, और मैंने जो फील किया है, लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है मोटापे को लेकर ना। लोगों को कई तरीके के भ्रम है। लोगों को लगता है भूखे रहेंगे तो वज़न घटेगा, एक्सरसाइज करेंगे तो वज़न घटेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वज़न तो खाना खाने के साथ भी घटता है, वज़न तो बिना एक्सरसाइज के भी घटता है, सिर्फ उसके तरीके हैं। तो हमने कोशिश करी है कि उन तरीक़ों का जो है उस किताब के अंदर हम लोग जो उन तरीक़ों को समझाएं और लोगों को जो है, जो लोगों के साथ जो भ्रम है वेट रिडक्शन को लेकर, वो उन्हें समझ में आए। दूसरा, जैसे लोगों के साथ एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को लगता है कि वज़न घटाएंगे उसके बाद दोबारा बढ़ जाएगा और डबल बढ़ेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को उस बुक के अंदर बहुत डीपली क्लियर किया गया है, तभी उस बुक का नाम वेट मैनेजमेंट दिया गया है कि वेट को मैनेज कैसे करना है, परमानेंट कैसे मैनेज करना है, कि वो किस तरीके से जो है वज़न वो जितना हमने घटाया वो वहीं पे वो रुका रहे। तो इस बुक का बेनिफिट्स लोगों को इसी तरीके से होगा कि वो वज़न घटाने के बाद उसे रोक पाएंगे और वज़न घटाने में भी उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। बाकी फिर भी अगर जो इनके समझने में कोई गलती लगती है तो वो हमसे डायरेक्ट पूछ पाएंगे। जी, तो इस समय अगर हम जैसे देखते हैं कि बढ़ती गर्मी के चलते कुछ तरह की बीमारियां भी हैं। अच्छा, दूसरा जैसे अभी आपने जिक्र किया है कि ज़्यादा खाने से पीने से थोड़ा सा रहता है कि मानसिकता बनी रहती है कि वज़न बढ़ेगा,
और ये तो नेचुरल सी बात है कि जैसे हम लिक्विड बहुत ज़्यादा लेते हैं गर्मियों में, वो ज़्यादा ज़रूरी भी, डॉक्टर्स भी इस बात की सलाह देते हैं। तो आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से, अगर वो उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो है कि वो मेंटेन करके रखें? देखिए, मैं बात करूं तो हमें वैसे ग्रीन टीज़ वगैरह जो है रेगुलर रूटीन में लेनी चाहिए। जैसे कि गर्मियों में हम लोग बात करते हैं तो कि लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें। देखिए, डिपेंड करता है कि किसके लिए लिक्विड एसेंशियल है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऑफिसेज भी एसी हैं, कार्स भी एसी हैं, घर भी एसी हैं, तो उनके लिए तो गर्मियाँ या सर्दियाँ एक ही बात है। पर जिन लोगों के लिए ऐसा है कि फील्ड वर्क रहता है, तो नेचुरल है कि उनके लिए तो पानी की मात्रा एक रूटीन में एक्सेस में वो पानी ले तो वो तभी उनके लिए हेल्दी रहेगा, अदरवाइज़ हेल्दी नहीं रहेगा। बाकी ग्रीन टीज़ वगैरह लेने से वेट मेंटेन रहता है। गर्म पानी ले जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं तो उससे भी वेट मेंटेन रहेगा। मैम, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि आपने एक किताब लिखी है जिसकी आज की जो हमारी दिनचर्या, जो हमारा खान पान है, उसके मद्देनज़र जो आपने किताब लिखी। बताएंगे कि किताब क्या है, क्या नाम है किताब का, और उस किताब को पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे लोगों को मिलेंगे? ये ब्यूटी मिरेकल के में लिखी है हमने, जिससे घरेलू में जो जैसे ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकती, कुछ हमारी बहनें गाँवों में रहती हैं, तो उनके लिए ये बुक लिखी गई है कि अपना केयर कर सके, क्योंकि भगवान सबको बहुत सुंदर बनाकर धरती पे उतारा। जी, तो इसमें क्या क्या टिप्स ऐसे दिए गए हैं कि एक आम आदमी भी, जैसे आपने बात की है कि कुछ एक ऐसे हैं किसी के पास समय नहीं है, समय का अभाव है, कोई आर्थिक रूप से जैसे देखते हैं कि फाइनेंशियली उसमें कमज़ोर हो गए, वो नहीं आ नहीं पाते, तो इसमें क्या मेन क्या इसमें टिप्स दिए गए हैं? इसमें मेन घरेलू टिप्स हैं, हर्बल्स जी, कि चलते फिरते लेडी, जैसे काम करने वाली लेडी होती है, काम बाहर जाती है प्रोफेशन में, ब्यूटी पार्लर पर नहीं जा सकती, तो हर्बल चीज़ें जैसे सब्जी से भी हम अपना केयर कर सकते हैं अपने स्किन की। जी, अपने घर में हमारी किचन में हर ब्यूटी की प्रोडक्ट है, जी, जी, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्यूटी को। ये जो बुक है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, मेरा यही प्रतिक्रिया है कि ये बहुत ज़्यादा कामयाब साबित होगी उन लेडीज़ के लिए जो प्रोफेशनल हैं, जो अपने लिए स्पेशल एक 15-20 मिनट नहीं निकाल सकती कि कोई ऐसा फेस पैक बना सके या कुछ भी। तो इसके अंदर ये एक तरह की हैंडबुक है, जो इसमें आपको इस तरह के ऐसे चलते फिरते करने वाले, जैसे कि मैम ने भी बताया कि किचन के अंदर ही बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, चलते फिरते करने वाले ऐसे कई सारे नुस्खे मिलेंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलूं कि आप सैलेड ही खा रहे हैं, आप लंच टाइमिंग में आए हैं और अपने घर आए हैं, आप सैलेड खा रहे हैं, उसमें कुकुम्बर होता है, पपाया, अगर आप फ्रूट सैलेड ले रहे हैं तो आप उसमें से ऐसा भी कर सकते हैं कि आप वो खाएं भी, साथ में एक कुकुम्बर स्लाइस है आपकी, वो आपने फेस पे अप्लाई कर लिया। तो इस तरह के नंबर ऑफ टिप्स है इसके अंदर, और क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, जो आपके पास अगर टाइम है आप बनाकर उन्हें रख सकते हैं और यूज़ करिए, तो बहुत कामयाब साबित होगी। और मैं खुद भी इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू चल रही हूँ और हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में इन्हीं प्रोडक्ट्स को, तो ये बहुत अच्छी रहेगी। मैं यही कहूँगी, सभी से मेरी रहेगी, अपने यमुनानगर के तो और जगाधरी के लोगों को तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो इन हैंड बुक्स को लें और अपने लिए जो है एक अच्छा से केयर करें, जो वो हमसे पूछते हैं नॉर्मली, जैसे नबी का एक्सपर्ट मेरे से पूछा जाता है, लेज़र एक्सपर्ट, कि मैं क्या करूँ, तो उसका आंसर इसके अंदर है कि आप ये बुक लें और इन्जॉय करें टिप्स को। थैंक यू।